हो जाएं सावधान, मिचोंग दे चुका है दस्तक। चक्रवाती तूफान मिचोंग से देश भर में त्राहिमाम। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भीषण तबाही। मिचोंग ने चेन्नई में 8 लोगों की ली जान। कई ट्रेनें और फ्लाइट से कैंसिल, अलर्ट जारी। साउथ बंगाल की खाड़ी में बना रही गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवात में तब्दील हो गया है, जिसे चक्रवाती तूफान मिचोंग नाम दिया गया है। मिचोंग तमिलनाडु के तट से टकरा चुका है, जहां उसने भीषण तबाही मचाई है। चेन्नई में मिचोंग ने 8 लोगों की जिंदगियों को ले लिया है। शहर भर की सड़कें जलमग्न दिख रही हैं। खुद मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। मिचोंग से तमिलनाडु के हालात हद से ज्यादा भयावह हो चुके हैं। देश भर में आपदा प्रबंधन की तमाम टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मिचोंग कितना खतरनाक है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह इस पर नजर बनाए हुए हैं। कई राज्यों से मिचोंग से बचने के लिए तमाम उपाय किए गए हैं। आज सुबह 8:18 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, साउथ आंध्र प्रदेश के तट के पास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान मिचोंग धीरे धीरे तेज हो रहा है और उत्तर की ओर बढ़ रहा है। 5 दिसंबर की दोपहर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बापटला के करीब नेल्लोर मछलीपट्टम तट पर मिचोंग के टकराने की आशंका है। IMD की चेतावनी के बाद नेल्लोर मछलीपट्टम तट पर कई अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आंध्र प्रदेश के निवासियों के लिए कई सख्त चेतावनियां जारी की गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ओडिशा के भी तटीय जिलों में मिचोंग को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 6 दिसंबर तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। मिचोंग के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है और आने वाले 3 दिन प्रदेश में बारिश के आसार हैं। रायपुर, धमतरी सहित आसपास के कई जिलों में मंगलवार सुबह से बारिश का दौर जारी है। मिचोंग के कहर से हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है, जिसको लेकर राज्य के IMD वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा का कहना है, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के सोलन, बिलासपुर आदि जिलों में बहुत सवेरे बारिश शुरू हो गई थी। कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला आदि में बादल छाए हुए हैं। देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो WD के इफेक्ट से प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर है, इनमें अर्ली मॉर्निंग रेनफॉल एक्टिविटी शुरू हो गई थी और इसके चलते लाइट रेनफॉल भी रिपोर्ट की गई थी। और अभी देखिए जो एक्टिविटी है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, अपना शिमला, सिरमौर, सोलन, यहाँ पे मतलब क्लाउडिंग है और हल्की बारिश हो रही है। साथ ही जो हाई रिज डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और शिमला के हाई रिज, तो यहाँ पे भी इसके इफेक्ट से लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना है। और देखिए अभी जो एक्टिविटी है स्पेशली जो क्षेत्र हैं कांगड़ा, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर और जो ऊपरी क्षेत्र है, यहाँ पे इसका इफेक्ट है और ऑलरेडी क्लाउडिंग है। और तापमान की बात करें, देखिए पिछले 24 घंटे के तापमान तो वैसे नॉर्मल है, न्यूनतम तापमान भी और जो डे तापमान है वो भी है, परंतु जो एक्टिविटी भी हो रही है पूरे प्रदेश में, इसके चलते जो तापमान है डे का वो एवरेज 3 से 5 डिग्री कम चल रहा है पिछले 24 घंटे की अपेक्षा। और जो न्यूनतम तापमान था वो किलोंग में रिकॉर्ड किया गया था -5.6 डिग्री सेल्सियस और शिमला की बात करें तो 5.4 डिग्री सेल्सियस था, मनाली में 2.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। चक्रवाती तूफान मिचोंग की वजह से झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। कई इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। मिचोंग के कहर को देखकर हर किसी के जहन में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे चक्रवाती तूफान कैसे बनते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, इनकी ताकत कितनी होती है और कैसे हवा और बारिश के साथ बवंडर रचते हैं। दरअसल समुद्र में किसी जगह पर बहुत कम दबाव की स्थिति एक दूसरे बड़े क्षेत्र से हवा खींचना शुरू कर देती है। हवा कम दबाव के क्षेत्र में केंद्र में बड़ी मात्रा में इकट्ठा होती है, जिस वजह से वो ऊपर की ओर उठने लगती है। जो हवा ऊपर की ओर उठती है उसमें बड़ी मात्रा में नमी होती है। आसमान में पहुंचने के बाद ये हवा बारिश वाले बादलों में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद सिलसिला शुरू होता है चक्रवाती तूफान का और फिर यहीं से ये चक्रवाती तूफान इंसानी दुनिया में फैलकर अपना रौद्र रूप दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।